नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे जो फीट स्केल या मीटर स्केल से नक्शा को कैसे मापा जाता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं जो नक्शा को फीट स्केल या मीटर स्केल से कैसे मापते हैं। दोस्तों यह स्केल जो आप देख रहे हैं यह एक मीटर स्केल है और यह मीटर स्केल में जो आप यह लाइन खींचा हुआ देख रहे हैं, पूरा तरह से जो लाइन खींचा हुआ है उसका एक वैल्यू होता है। जिस तरह हम कड़ी गुनिया में बताए थे प्रत्येक खंड का एक अपना अपना वैल्यू होता है, अपना अपना एक मान होता है। उसी तरह दोस्तों मीटर स्केल में भी ये जो खंड बना हुआ है यह खंड का एक अपना अपना वैल्यू होता है, अपना अपना एक मान होता है। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं जो इसमें जो जितना खंड बने हुए हैं वह खंड का वैल्यू कितना होता है। तो आप देख रहे हैं और ये लाइन के बीच में 5 गो खंड बने हुए हैं और 5 खंड का वैल्यू होता है। यह मीटर स्केल है तो इसलिए मीटर स्केल में यह 5 खंड का वैल्यू होता है 20 मीटर, यानी कि यह 5 खंड मिलाकर 20 मीटर हुआ। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं जो एक खंड का वैल्यू कितना होगा। जब आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा ये आप ऐसा ही मौखिक रूप से जोड़िएगा। 5 खंड का अगर मान 20 मीटर है तो एक खंड का मान कितना होगा। तो एक खंड का मान यहाँ आपको 4 मीटर होगा, यानी कि 5 चौका 20। तो टोटल खंड 5 बने हुए हैं तो एक खंड का वैल्यू जो होगा आपको 4 मीटर होगा। तो 4 मीटर से जोड़िएगा, 4 मीटर, 4 8 मीटर, 4 12 मीटर, 4 16 मीटर और 4 20 मीटर। तो आप समझ गए होंगे जो एक खंड का वैल्यू 4 मीटर होता है। और मीटर स्केल हम जो आपको दिखा रहे हैं जो मीटर स्केल है और मीटर स्केल में प्रत्येक खंड का वैल्यू कितना मीटर होता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप मीटर स्केल के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस पर थोड़ा भी समझे होंगे, अगर आपके पास अगर मीटर स्केल होगा तो आप अच्छी तरह से बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मीटर स्केल से नक्शा को कैसे मापा जाता है इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। और मीटर स्केल से ही कट्ठा धूर कैसे निकालेंगे या डिसमिल कैसे निकालेंगे वो सब हम कैलकुलेशन करके आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो दोस्तों आज हम एक प्लॉट नापेंगे जो प्लॉट नंबर 146। ये प्लॉट नंबर हम आज आपको बताएंगे जो यह कितना कट्ठा, कितना धूर और कितना डिसमिल है। तो पहले आप नक्शा का बेसिक जानकारी ले लीजिए। ये इस तरह से आप नक्शा यह देख रहे हैं, ये नक्शा हम सीधा पकड़े हुए हैं। ऊपर के तरफ उत्तर है, नीचे के तरफ दक्षिण और आपके दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम होगा। तो चलिए दोस्तों 146 नंबर प्लॉट हम आपको मीटर स्केल से कैसे नापते हैं इसके बारे में बतलाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मापते हैं। स्केल को इस तरह लगाएंगे कि ये एक मेड़ से लेकर दूसरे मेड़ के बीच कुल कितना खंड यह कवर कर रहा है। तो हम जिस तरह लगाए हुए हैं उस हिसाब से हम देख रहे हैं तो इसमें कुल 65 मीटर ये खंड जो है कवर कर रहा है। दोस्तों इसको मान लीजिए ये चौड़ाई है, चौड़ाई 1 कुल 65 मीटर है, 60 मीटर है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे तरफ का चौड़ाई नापेंगे। तो दोस्तों दूसरा तरफ की चौड़ाई जब हम नाप रहे हैं तो कुल खंड जो है कवर कर रहा है उसको हम काउंटिंग किए हैं, टोटल 68 मीटर कवर कर रहा है। इसको मान लीजिए चौड़ाई B, कुल 68 मीटर यह कवर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जिस तरह हम चौड़ाई मापे हैं उस तरह ही लंबाई को भी मापेंगे। तो लंबाई को दोस्तों देख लीजिए किस तरह से मापते हैं। तो दूसरे तरफ का लंबाई जो है, लंबाई 1 मान लीजिए, दूसरे तरफ का लंबाई 1 आपको 56 मीटर है। और उसके बाद और दूसरे तरफ का भी लंबाई देख लीजिए। तो दोस्तों दूसरी तरफ का लंबाई मान लीजिए लंबाई 2 जो है 153 मीटर है। तो दोस्तों जो प्लॉट का हम लंबाई चौड़ाई नापे हैं, दोस्तों यह प्लॉट का जो हम नापे हैं लंबाई चौड़ाई मात्र 2 ही लिए हैं, यानी कि एक ऊपर का चौड़ाई लिए हैं और नीचे का चौड़ाई लिए हैं। आप चाहेंगे तो 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, 5 बार भी ले सकते हैं। आपका जितना मन हो उतना बार आप इसमें चौड़ाई देख सकते हैं। उसके बाद लंबाई भी हम 2 ही लिए हैं, एक पूर्व दिशा से लिए हैं और एक पश्चिम दिशा से लिए हैं। चलिए हम आपको कैलकुलेशन करके निकालते हैं जो यह मीटर में निकालेंगे और लेकिन आपको कट्ठा धूर बताएंगे जो कितना कट्ठा धूर निकला है। दोस्तों जो नक्शा पर हम लंबाई चौड़ाई नापे थे इस प्लॉट में, वह लंबाई चौड़ाई हम यहाँ लिख दिए थे। तो चलिए दोस्तों मीटर में किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ये हम आपको बतलाते हैं और कैलकुलेशन करके कट्ठा धूर कैसे निकालेंगे और डिसमिल कैसे निकालेंगे वह सब हम आपको बतलाते हैं।
सबसे पहले आपको, इससे पहले दोस्तों हम आपको कड़ी गुनिया से किस तरह से नक्शा नापते हैं और किस तरह से कट्ठा धूर निकालते हैं उसके बारे में हम आपको वीडियो में बताए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एवरेज लेते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, चौड़ाई को एवरेज ले लेंगे और लंबाई को एवरेज ले लेंगे। हम इसमें 2 ही लंबाई लिए हैं और 2 ही चौड़ाई लिए हैं। आप चाहेंगे तो 2 से अधिक भी लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं, वो सब एवरेज पर आकर इक्वल हो जाता है। हम 2 ही लंबाई और चौड़ाई लिए हैं, तो चलिए 2 ही लंबाई चौड़ाई पर हम बताते हैं। दोस्तों हम एवरेज के रूल से चौड़ाई को जोड़ देंगे, चौड़ाई को जोड़ देंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग इसलिए देते हैं कि 2 चौड़ाई को हम जोड़ रहे हैं और एवरेज का रूल कहता है जितना संख्या आप जोड़िएगा उतना संख्या से आप भाग दे दीजिएगा। यानी कि हम एक संख्या ये और एक संख्या ये, यानी कि कुल 2 संख्या को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। और इसी में हम अगर 3 बार चौड़ाई लेते तो हम यहाँ पर 3 को चौड़ाई को जोड़ते और 3 से भाग देते हैं। तो चलिए इसमें हम 2 ही चौड़ाई लिए हैं, इसलिए 2 ही चौड़ाई को जोड़ते हैं। दोस्तों ये सब का आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 133 भागा 2। तो इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 66.5 मीटर। यानी कि हम ये सब मीटर में लिए हैं, तो इसलिए हम मीटर में जोड़े हैं और मीटर में यूनिट को भी लिखे हैं। उसके बाद ये चौड़ाई हुआ और उसके बाद ये लंबाई ले लीजिए 56 मीटर जोड़ 53 मीटर और इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग क्यों देते हैं इसके बारे में बताए हैं। तो आप जब इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 109 भागा 2 मीटर। जब इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 54.5 मीटर। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एवरेज वैल्यू 2 आया है, एक चौड़ाई का आया है 66.5 और एक लंबाई का आया है 54.5। अब किसी का एरिया निकालते हैं। जो जमीन हम नापे हैं वह आयताकार है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो जब लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपको हो गया 54.5 गुने चौड़ाई हो गया आपको 66.5 मीटर। जब इसको गुना कीजिएगा तो जब हम कोई चीज का एरिया निकालते हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो आप जानते हैं एरिया का जो होता है मात्रक वो स्क्वायर होता है। तो चलिए हम जब इसको गुना करेंगे तो 3624.25 वर्ग मीटर आएगा। यानी कि जो जमीन हम नक्शा में मापे थे मीटर स्केल से, उसको जब हम कैलकुलेशन किए हैं तो 3624.25 वर्ग मीटर आया है। यानी कि यह जमीन का कुल एरिया हुआ वर्ग मीटर में। अब हम इसको धूर में बदलेंगे। तो दोस्तों इसको जब हम धूर में बदलेंगे तो 8 हाथ की लग्गी से बदलेंगे। 8 हाथ के लग्गी के अनुसार से इसको हम धूर में बदलेंगे। तो 8 हाथ का लग्गी जहाँ चलेगा वहाँ 1 धूर बराबर हो जाएगा आपको मीटर में 13.223 वर्ग मीटर। यानी जहाँ 8 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ 1 धूर का वैल्यू होगा वर्ग मीटर में 13.223 वर्ग मीटर। तो दोस्तों जब हमको 1 धूर का वैल्यू पता हो गया तो 1 धूर का वैल्यू से हम कुल वर्ग मीटर में भाग दे देंगे तो हमको कुल धूर निकल जाएगा। यानी कुल धूर बराबर हो जाएगा 3624.25 भागा 13.223। तो दोस्तों जब इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 274.08 धूर। तो ये जो आया दोस्तों 274.08 यह कुल धूर है। यानी कि जो प्लॉट हम नापे थे तो उसको कैलकुलेशन किए हैं। जब कैलकुलेशन किए हैं तो धूर में जब लाए हैं कैलकुलेशन करके तो 274.08 धूर आया। तो और इसके बाद दोस्तों कितना यह कट्ठा और कितना धूर होगा ये भी हम आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। ये अच्छी तरह जानते हैं। 274.08 धूर में आप 20 से भाग दे दीजिएगा तो आपको कट्ठा में आएगा। कट्ठा में कितना आएगा? तो कट्ठा में आपको आ जाएगा 13.7 कट्ठा। यानी कि कुल एरिया जो यहाँ आपको निकला था 3624.25 वर्ग मीटर, उसको जब कट्ठा में लाए हैं तो 13.7 कट्ठा निकला। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं 13 कट्ठा 7 दूनी 14 धूर। यानी कि जो प्लॉट हम नापे थे वह कट्ठा धूर में 13 कट्ठा 14 धूर का हुआ प्लॉट था।
और यह 13 कट्ठा 14 धूर 8 हाथ के लग्घी के अनुसार से आया है। अगर इसी में लग्घी का पैमाइश अलग हो जाता, यानी 6 हाथ 5 हाथ 4 हाथ हो जाता, तो यह कट्ठा धूर भी ऑटोमेटिक है, सो बदल जाता। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो कट्ठा धूर कैसे निकला। और उसके बाद चलिए हम डिसमिल बता देते हैं। तो दोस्तों 1 डिसमिल बराबर होता है 40.47 वर्ग मीटर। जब दोस्तों 1 डिसमिल बराबर 40.47 वर्ग मीटर होता है, जो कुल एरिया आया है 3624.25 वर्ग मीटर। जब इतना वर्ग मीटर में हम 1 डिसमिल के वैल्यू से भाग दे देंगे तो हमारा कुल डिसमिल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम भाग दे देते हैं 40.47। आप भाग दीजिएगा तो ये कट कर आएगा आपको 89.55 डिसमिल, यानी कि हमारा कुल डिसमिल जो आया 89.55 डिसमिल और कट्ठा धूर में 13 कट्ठा 14 धूर आया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो मीटर स्केल से भी नक्शा को मापकर कट्ठा धूर निकाला जाता है। दोस्तों इसके बाद एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द अमानत का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।